हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पंकज विश्वकर्मा और आज हम बात करेंगे टॉप 5 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जो आप 2025 के लिए लमसम और एसआईपी दोनों के लिए कंसीडर कर सकते हैं। यूं तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट ये टॉप 5 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड अपने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स की वजह से अलग ही लेवल के हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड आखिर होते क्या है, बिकॉज बहुत सारे लोग बिगिनर है, शायद उनको नहीं पता कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं, तो बता देते हैं। आसान भाषा में बोले तो ये फंड किसी भी मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। मतलब ये कि फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी होती है मार्केट के हिसाब से एलोकेशन बदलने की, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं टॉप 5 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो हाई रिटर्न दे रहे हैं और फ्यूचर में भी दे सकती है, जो आपके पोर्टफोलियो को एक स्मार्ट तरीके से ग्रो करने में काफ़ी मदद करेंगे। नंबर 1, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों, अगर आप भी एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आपको एक बार क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड जरूर चेक करना चाहिए। इस फंड की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही जल्दी डिसीजन लेता है और इस म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में लगभग 20% तक के रिटर्न दिए। अगर रिस्क की बात की जाए तो इसमें रिस्क थोड़ी ज्यादा है, बट अगर आपको मार्केट की रिस्क मैनेज करना आ जाता है तो ये फंड आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। नंबर 2, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों, ये फंड पर्सनली मेरा भी फेवरेट है, बिकॉज इस फंड का एक स्पेशल फीचर है और वो ये है कि इंडिया और यूएस दोनों में इन्वेस्ट करता है। मतलब ये इंडिया के अलावा अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे गूगल, फेसबुक। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में लगभग 18% तक का रिटर्न दिए। अगर आप 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो और मार्केट ऊपर जाए नीचे आए इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। एंड नंबर 3, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों, ये फंड एक फुल बैलेंस्ड और स्टेबल म्यूचुअल फंड है। ये फंड आपको लार्ज कैप की स्टेबिलिटी और मिड कैप से ग्रोथ पोटेंशियल भी देता है। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में लगभग 15% तक रिटर्न दिए। ये म्यूचुअल फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, जो अपने पोर्टफोलियो को फास्ट और कंपाउंड ग्रो करना चाहते हैं। एंड नंबर 4, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ओल्ड इज गोल्ड। दोस्तों, ये बात HDFC फ्लेक्सी कैप पर सूट करती है, क्योंकि ये फंड लॉन्ग टर्म से चल रहा है और इसके मैनेजमेंट काफी अच्छे हैं। ये फंड मेजरली लार्ज कैप स्टॉक्स पर फोकस करता है। अगर रिस्क की बात की जाए तो इसमें रिस्क थोड़ी कम है। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में लगभग 15% तक रिटर्न दिए। अगर आप सेफ और रिलायबल ऑप्शन ढूंढ रहे थे तो ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। एंड नंबर 5, एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का फोकस है क्वालिटी स्टॉक्स पर। अगर रिस्क की बात की जाए तो इसमें रिस्क थोड़ी कम है, बट फंड का अप्रोच काफी सेफ है। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में लगभग 13% तक रिटर्न दिए। ये म्यूचुअल फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो रिस्क कम लेना चाहते हैं और अपने पैसों को धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हैं। सो दोस्तों, ये थे टॉप 5 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो आप 2025 के लिए लमसम और एसआईपी दोनों के लिए कंसिडर कर सकते हो, जो हाई रिटर्न दे रहे हैं और फ्यूचर में भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करना है, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। अगर आपके पास कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आज ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं उन मेजर गलतियों की, उन मेजर मिस्टेक्स की जो अक्सर लोग एसआईपी करते समय करते हैं, जिनकी वजह से उनका पैसा ग्रो नहीं होता है, उनका पेशेंस भी छूट जाता है। मिस्टेक नंबर 1, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब एसआईपी करते हैं तो 1-2 साल का रिटर्न देख के डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी एसआईपी करना बंद कर देते हैं। वेल रिमेंबर यू, एसआईपी का असली मैजिक 10 से 15 सालों में ही दिखता है। एंड मिस्टेक नंबर 2, मार्केट टाइमिंग करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब मार्केट गिर रही होती है तो अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, जबकि गिरता मार्केट ही असली शॉपिंग का मौका देता है। एसआईपी का फायदा तभी मिलता है जब हम हर कंडीशन में अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं। एंड फाइनल मिस्टेक नंबर 3 जो अक्सर लोग करते हैं, फंड सिलेक्शन गलत करना। सिर्फ ट्रेंडिंग और यूट्यूब को देखकर अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना चाहिए। हर म्यूचुअल फंड हर इन्वेस्टर के लिए सूटेबल नहीं होता है, इसलिए अपनी रिस्क प्रोफाइल को चेक करो, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। वेल, आपने इसमें से कभी कोई गलती की है क्या, कमेंट करके जरूर बताओ। फाइनली वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आने वाली इसी और वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।